हेलो एवरीवन। तो अगर आपका भी टारगेट बीटेक, एमटेक या फिर पीएचडी जैसे कोर्सेज के अंदर अपना करियर परस्यू करना है तो जो सबसे पहला थॉट हमारे माइंड में आता है वो आता है आईआईटीज का, कि अगर हम आईआईटीज से इन कोर्स को परस्यू करते हैं तो इससे बेस्ट हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जर्नी में हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक थॉट हमारे माइंड में अब्रोड को लेके भी आता है कि आईआईटीज के अंदर हमें वैल्यू बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेकिन वो अब्रोड वाला जो फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं हमें मिसिंग रहने वाला है उस जर्नी के अंदर। लेकिन अगर हम अब्रोड जाते हैं तो फिर वो आईआईटी वाला टैग हमें नहीं मिल पाएगा। अगर इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का एक कंबाइंड सॉल्यूशन निकल के आ जाए तो कैसा रहेगा। बिल्कुल मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं कि अब कुछ आईआईटीज आपको अब्रोड के अंदर भी मिलने वाली है। हमारी जो आईआईटीज है उनके कुछ इंटरनेशनल कैंपस आपको अब्रोड के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो जो सबसे पहले कैंपस की मैं बात कर रहा हूं दैट इज आईआईटी अबू धाबी। अगर मैं बात करूं आईआईटी अबू धाबी की तो ये आपका आईआईटी दिल्ली का फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है। फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो ये हमारे आईआईटी दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस है अबू धाबी के अंदर। अब इसके अंदर हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या हमारे लिए क्राइटेरिया रहने वाला है, उसके ऊपर चलो अच्छे से बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम अवेलेबल कोर्सेज की बात करें तो यहां पे आपको बीटेक, एमटेक और पीएचडी वाले कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं बीटेक की तो बीटेक में हमें यहां पे कंप्यूटर साइंस देखने को मिलने वाला है, एनर्जी इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग हमें यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल रहने वाले हैं। सिमिलरली आपके पास में एमटेक और पीएचडी के कोर्सेज भी अवेलेबल है। अब मैं बात करता हूं कि हम यहाँ पे पहुंच कैसे सकते हैं, एडमिशन के लिए हमें कौन से ऐसे एग्जाम्स होंगे जो क्रैक करने होंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दो टाइप के एग्जाम है। पहला CAET, कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप यूएई के सिटीजन हैं या फिर आप नॉन इंडियन, नॉन यूएई किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन हैं तो आपको CAET का एग्जाम क्लियर करना होता है। इस कंडीशन में आपको CAET का एग्जाम क्लियर करना होता है। लेकिन अगर आप इंडियन है तो आपको CAT क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ JEE एडवांस, जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर है, आपको सिर्फ JEE एडवांस का एग्जाम यहां पे क्लियर करना है। अगर आप इंडियन, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि अगर आप यूएई के सिटीजन है या फिर आप नॉन यूएई, नॉन इंडियन किसी तीसरी कंट्री के सिटीजन है तो आपको CAT का एग्जाम क्लियर करना है। CAT मतलब कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। और अगर आप इंडियन है तो फिर आपको सिर्फ JEE एडवांस का एग्जाम क्लियर करना है। और फिर इसकी कट ऑफ की बेसिस पे आपको अबू धाबी के अंदर जो आईआईटी अबू धाबी है, जो आईआईटी दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस है, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है CS ब्रांच में, एनर्जी या फिर केमिकल ब्रांच के अंदर। हम लास्ट ईयर की कट ऑफ मार्क्स देख लेते हैं कि कौन सी रेंज के अंदर आपको वहां पे कॉलेज अलॉट हुआ था। सो अगर हम यहां पे देखें तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, हम यहां पे CS की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए देखो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहां पे आप देख सकते हो कि आपकी ओपनिंग हुई थी 3934th रैंक से। यहां पे आपकी ओपनिंग रैंक है 3934th रैंक और क्लोजिंग रैंक है ऑलमोस्ट 6700 के आसपास। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए। और यहां पे CS की बात हो रही है, जो यहां पे हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, वहां पे आप इस रैंक पे पहुंच सकते हो। और यहां से फिर आगे का रास्ता हो सकता है बहुत आसान भी हो जाए आपके लिए। आपकी जो करियर ग्रोथ है वो हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियली वहां पे देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूं जनरल EWS की तो ओपनिंग रैंक आपकी 371, क्लोजिंग रैंक 371। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर OBC की बात करें तो ये आपका रैंक की रेंज रही थी उस टाइम पे। SC की बात करें तो 70 से ओपनिंग, 70 पे क्लोजिंग। ST की बात करें तो 580 पे ओपनिंग थी और 580 पे ही क्लोजिंग थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका है एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए, कि एनर्जी इंजीनियरिंग की जो ब्रांच थी उसके अंदर आपका जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो थी यहाँ पे 2463 और क्लोजिंग रैंक थी 7885। तो अगर हम आईआईटी अबू धाबी को कंसीडर करें तो आप इस रैंक तक एनर्जी इंजीनियरिंग में जा सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बीटेक इन इंजीनियरिंग अगर मैं जनरल EWS की बात करूं सो 2451 यहां पे ओपनिंग रैंक रही थी और 2451 यहां पे क्लोजिंग रैंक रही थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपका OBC के लिए, ये आपका SC के लिए, ये आपका ST के लिए। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आपको अब्रोड का और आईआईटीज का सेम फ्लेवर एक ही साथ में चाहिए तो आईआईटी अबू धाबी जो आपका आईआईटी दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस है तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव आईआईटी ज़ांज़ीबार। ये आपका तंजानिया के अंदर है। और ये अगर मैं इस पर्टिकुलर आईआईटी की बात करूं तो ये आपका आईआईटी मद्रास, ये आपका आईआईटी मद्रास का
इंटरनेशनल कैंपस है जो कि तंजानिया के अंदर है, जिसमें आपको बीटेक, एमटेक और पीएचडी तीनों ही कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मद्रास का कैंपस आपको देखने को मिला है। आईआईटी मद्रास का जो आपका इंटरनेशनल कैंपस है वो है आईआईटी जंजीबार। आईआईटी दिल्ली के लिए भी हमने देख लिया, जो इंटरनेशनल कैंपस था वो था हमारा आईआईटी अबू धाबी। जब मद्रास इसके अंदर आ गया है, दिल्ली इसके अंदर आ गया, तो बॉम्बे कैसे पीछे रह सकता था। सो नेक्स्ट वी है आईआईटी जापान, जहां पे आपको ये कोलैबोरेशन है बेसिकली। ये अकेला आईआईटी बॉम्बे का इंटरनेशनल कैंपस नहीं है, ये कोलैबोरेशन है बिटवीन आईआईटी बॉम्बे एंड टोहोकू यूनिवर्सिटी। आईआईटी बॉम्बे एंड टोहोकू यूनिवर्सिटी, इमेजेस आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कैंपस है ये। तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन है आईआईटी बॉम्बे और टोहोकू यूनिवर्सिटी का। अगर मैं इसके अंदर अवेलेबल कोर्सेज की बात करूं तो ये 2026 में स्टार्ट होने वाला है। ये आपका 2026 के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आपको सिर्फ अभी के लिए पीएचडी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, फॉलोड बाय एमटेक, फॉलोड बाय एमटेक। बीटेक के प्रोग्राम अभी यहां पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप 2026 या 27 को कंसीडर कर रहे हो तो उस टाइम तक हो सकता है कि आपको बीटेक के प्रोग्राम देखने को ना मिले, बट इन फ्यूचर जरूर आपको वहां पे बीटेक के प्रोग्राम्स देखने को मिलने वाले हैं। राइट नाउ पीएचडी 2026 से स्टार्ट होने वाला है, फॉलोड बाय एमटेक। तो ये आपके कुछ इंटरनेशनल कैंपस थे हमारे ही आईआईटीज के, जो आप कंसिडर कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आपको आईआईटीज और अब्रोड वाला फ्लेवर एक साथ चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और एडवांस के लिए आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हो, तो अपने नियरेस्ट आकाश ऑफलाइन सेंटर पे जाके आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो और वहां के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एवरीवन, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सो मच।